हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइव हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म रजिस्टर कर सबमिट करें। साथ ही यहाँ पर आपको कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, साथ ही आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड जैसे मेथड यूज़ कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट क्या आने वाला है, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए तो हम आ जाते हैं सर्च बार में। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट टाइप कर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर उनका ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने मिलेगा, जिस पे आप यहाँ पर क्लिक कर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ पर आपको आना है, जहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 इज़ लाइव, यहाँ वो शो कर रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, जहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्टर योरसेल्फ पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे फीस रिलेटेड, जनरल, यहाँ पर ओबीसी, एससी एसटी जैसे कैटेगरी को यहाँ पर कितना आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पर आप फ़ी अमाउंट देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना और यहाँ पर आपके फ़ोटो सिग्नेचर के डिटेल्स दिए गए हैं कि कौन से फॉर्मेट का होना चाहिए और कितने केबी से कितने केबी का यहाँ पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे सर्टिफिकेट है तो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, तो यहाँ पर पूरे डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। फिर नीचे आते ही यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर चेक बॉक्स करना और क्लिक हियर टू प्रोसीड आप यहाँ पर करेंगे। डिटेल्स चेक करने के बाद एक बार ज़रूर डिटेल्स पढ़ लें। यहाँ पर आपका पासवर्ड वगैरह कैसे बनाना है, किस मेथड से आप यहाँ पर ऑनलाइन पे कर सकते हो, उसके पूरे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, जैसे आपको कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कंफर्म पर्सनल डिटेल्स भी यहाँ पर फिर से दोबारा आपको डालने होंगे। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल दिया है, जेंडर हम सेलेक्ट कर लिए। अब कंफर्म में जाएंगे, फिर से हम रिपीट यहाँ पर एंट्री करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है उसको आपको यहाँ पर पिन कोड के साथ यहाँ पर सबमिट करना होगा। एड्रेस वगैरह डालने के बाद आपको नीचे आना और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, एड्रेस, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर और अल्टरनेट नंबर भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब आपको पासवर्ड बनाना होगा। तो यहाँ पर पासवर्ड आप 13 से 8 कैरेक्टर के बीच में बनाएंगे। स्मॉल, कैपिटल, न्यूमेरिकल कर आप यहाँ पर उससे बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन एक ले सकते हैं और उसका आंसर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले अपने डिटेल्स की सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको कैप्चा कोड एंटर कर यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया, जहाँ पर आप इसे सबमिट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्लोज करना, अब देखना है कि आपके सब डिटेल्स सही हैं, तो यहाँ 1 बाय 1 आपको चेक बॉक्स करना होगा। उसके बाद आई एग्रीड करना है। अगर आप एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सबमिट करेंगे और एक ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल पर भेज दी जाएगी, जिसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर ओटीपी आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो रीसेंड का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने मिलेगा, जहाँ से आप रीसेंड कर इसे सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पर आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर जनरेट हो चुका है और यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के यहाँ पर बॉक्स दिया गया, जहाँ पर आपको क्लिक कर आपको आपका जो एप्लीकेशन है उसे पूरा कंप्लीट करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन हो चुका, आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल्स, एग्जाम एंड सेंटर, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल्स हैं और अप्लाई फॉर है, डॉक्यूमेंट अपलोड है, फिर फाइनल सबमिट है। तो यहाँ 1 बाय 1 यहाँ पर स्टेज दिए गए हैं, जो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 कंप्लीट करना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर वो कंप्लीटेड दिखा रहा, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो आपका पर्सनल डिटेल है उसे आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। उसके बाद 1 बाय 1 यहाँ पर आप कंप्लीट करते जाएंगे अपने स्टेजेस। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है, जहाँ पर आपको क्लिक कर आपका जो पर्सनल डिटेल, जो बचे हुए डिटेल्स हैं उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए मैं इसे क्लिक करता हूँ। तो देखेंगे जो डिटेल्स यहाँ पर बच गए थे, जैसे नेशनैलिटी, कैटेगरी, कंफर्म कैटेगरी यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, नहीं है तो यस नो, डायबिटिक है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम ऑफ योर पेरेंट्स क्या है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दीजिए, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है वो कौन से कोर्स से आपने किया है, तो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट करेंगे, यस करेंगे।
अब यहाँ पर आइडेंटिटी आपसे पूछा जा रहा है, तो जहाँ पर आप आधार सेलेक्ट करेंगे उसके डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। तो यहाँ पर चेक बॉक्स करने से पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके जो आधार के डिटेल्स वो आपके मार्कशीट से भी मैच करते हैं कि नहीं, जो आपने डिटेल फिल आउट किए हैं। तो अगर करते हैं तो चेक बॉक्स करने के बाद आधार नंबर की डिटेल्स यहाँ पर आप डालेंगे, आधार नंबर, कन्फर्म आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड आप एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आता तो कैप्चा कोड यहाँ से आप रिफ्रेश कर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सबमिट करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो यस करना है। जैसे आप यस करेंगे, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 ऑन बेसिस किससे करना चाह रहे हैं, मास्टर डिग्री, तो मास्टर डिग्री। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन से सब्जेक्ट में आप यहाँ पर नेट का कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर चॉइस एग्जाम सिटी यहाँ पर 4 दिया गया है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फादर ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद मदर का भी यहाँ पर आपको एंटर करना होगा क्वालिफिकेशन। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर मास्टर डिग्रीज के यहाँ पर डिटेल्स आपको डालना है, कब आपने पास आउट किया, पासिंग ईयर क्या होने वाला है, कोर्स कौन सा था आपका यहाँ पर, और कहीं आपका रिजल्ट वगैरह अवेटेड तो नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सा था, परसेंट आप यहाँ पर डालेंगे अपने मास्टर डिग्री का, जैसे टोटल कितना, ऑब्टेन कितना, और परसेंट ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट होगा। आप कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप ट्विंस है तो दोनों यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करें तो यस करें, नहीं तो नो। पीएचडी वगैरह है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं। आपके पीजी रिलेटेड अगर आपने किया तो ये यस और नो कर सकते हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो। अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और यहाँ पर सबमिट करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट कर और यस करना है। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई फॉर पूछा जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआरएफ या पीएचडी, आप तीनों भी ले सकते हैं या आप यहाँ पर उसे चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिए गया है, चॉइस करने के बाद उसे सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे अब यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आपसे पूछा जा रहा है, जो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट का, 10 से 200 KB के बीच में यहाँ पर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही सिग्नेचर भी यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए और 10 से 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चॉइस फाइल दिया गया जहाँ पर आप स्कैन कॉपी यहाँ पर इसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर जाकर आप इसे अपलोड करा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप खुद से करना चाहते हो तो यहाँ पर KB भी बताया गया, कितना KB पे कितना होना चाहिए, साथ में जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए, यहाँ पर वो भी फॉर्मेट बता दिया गया है ताकि आपका जो फोटो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर इसे अपलोड कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल मैं चॉइस फाइल में जाकर दोनों को अपलोड कर लेता हूँ। देखेंगे अब यहाँ पर हमारा जो इमेज हो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर व्यू में जाकर आप चेक कर भी सकते हैं क्लिक कर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड आपको एंटर करना होगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर यस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो देखें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप तीनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पीएचडी ओनली, जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर अभी भी करना चाहते हैं तो एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर ओके कर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 ही सेलेक्ट किया इसलिए वो बोल रहा है कि आप तीनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे एडिट नहीं करना, ओके करना है। उसके बाद क्रॉस चेक करने के बाद फॉर्म यहाँ पर सब बॉक्सों को चेक बॉक्स करना है कि यहाँ पर सही डिटेल्स मैंने फिल किए हैं। उसके बाद आई एग्रीड पे करना है। उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिशन आपको करना होगा यस कर। अब यहाँ पर देखें यह सबमिशन हो चुका है, फिर भी पूछा जा रहा है कि अगर आप करना चाहेंगे तो ये एडिट करनी है तो ओके कर आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर मेल आईडी आपको यहाँ पर वेरीफाई करना, तो यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर आप एक OTP अपने मेल पे सेंड करेंगे जिसको आपको रिफ्रेश करना होगा आपके मेल को, और OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर OTP आपको नहीं मिलता तो रीसेंड का भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर OTP आप एंटर कर वेरीफाई करेंगे तभी आप यहाँ पर पेमेंट के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। अब देखें सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो चुका हमारा मेल आईडी, ओके करना है। अब नीचे आते यहाँ पर पेमेंट के लिए बोल रहा था, पे एग्जामिनेशन फीस भी यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन दे रहा है जिसको आपको चेक बॉक्स करना है। उसके बाद चेक बॉक्स करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है ताकि आप आगे उसका पेमेंट कर सके। तो चलिए यहाँ पर मैं चेक बॉक्स कर लेता हूँ और यहाँ पर आपका प्रोसीड फॉर पेमेंट दिया है, उसी पे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ, मैं पेमेंट यहाँ पर ऑनलाइन हमें करना है। तो जैसे भी आप यहाँ पर गेटवे चूज़ करेंगे, कोई सा भी गेटवे यहाँ पर चूज़ कर यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। और याद रखें जब भी पेमेंट करें तो रिफ्रेश नहीं करेंगे। उसके बाद UPI सेलेक्ट करना है, QR कोड सेलेक्ट करना और इसे पेमेंट करना है। तो देखेंगे हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है, तो यहाँ पर आप उसे ओके करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना फॉर्म डाउनलोड करना, तो यहाँ थोड़ा वेट करेंगे, ये ऑटोमेटिक सिंक आउट हो जाएगा अपने वेबसाइट में। यहाँ पर आपको बैक रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, तो यहाँ पर पेमेंट भी आपका फंस सकता है।
ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बहुत लोग यहाँ पर रिफ्रेश वगैरह रीलोड वगैरह करते हैं, जिससे यहाँ पर पेमेंट उनका फंस जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर तीनों चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक्नॉलेजमेंट जो हमारा दिया गया है उसे डाउनलोड करना, तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। देखेंगे अब यहाँ पर डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुका। तो आप इसे प्रिंट कर सेव कर या हार्ड कॉपी अपने पास एक ज़रूर रखें। तो ऐसे ही आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो जल्द से जल्द इसे फॉर्म फिल कर कंप्लीट करें। साथ ही इसका जो लास्ट डेट होने वाला है यहाँ पर 7 नवंबर इसका लास्ट डेट होने वाला है। उससे पहले आप अपना यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं और यहाँ पर कौन कौन से डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो आप ऐसे ही उसे फिल करेंगे, ऐसे ही अपना ऑनलाइन जो फॉर्म है यूजीसी नेट का आप कंप्लीट करेंगे। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।